तो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के व्याकरण में से छंद की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है छंद क्या है। छंद का अगर अर्थ किया जाए तो छंद का अर्थ होता है किसी चीज को बंधन में रखना, बांधना, नियमित करना। अब छंद शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है? विद्वान बताते हैं कि छंद शब्द की उत्पत्ति छद नामक धातु से हुई है। छद शब्द का शाब्दिक अर्थ खुशी प्रदान करना अथवा प्रसन्न करना होता है, आह्लादित करना होता है। तो यदि हम छंद की परिभाषा बनाना चाहें तो इस ढंग से वर्ण, मात्रा, गति इत्यादि के विन्यास से इसको देखने, सुनने अथवा पढ़ने से हृदय में जो जब प्रसन्नता उत्पन्न होती है तो उसे हम छंद कह सकते हैं। ये एक साहित्यिक परिभाषा है। समान रूप से छंद की परिभाषा जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि वर्ण, मात्रा, यज्ञ, गति, छंद, तुक इत्यादि के बंधनों से बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। दूसरे शब्दों में वह रचना जिसको सुनने, पढ़ने अथवा देखने से मन आह्लादित होता है, खुशी होता है, उसे हम छंद कहते हैं। तमाम प्रकार से विद्वानों ने इसे परिभाषित कर दिया है। क्योंकि हम कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, इसलिए कक्षा 10 में जिन जिन छंदों को चुना गया है हम विशेषकर उन्हीं छंदों का अध्ययन करते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा छंद के बारे में, उसी तरह बिल्कुल वही चीज हम आज भी अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 में 2 छंद निर्धारित हैं। नंबर 1 सोरठा और नंबर 2 दोहा नहीं है भैया, रोला है, रोला। तो हम इसके माध्यम से सोरठा और रोला छंद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सोरठा, सोरठा आपने कक्षा 9 में शायद दोहा छंद पढ़ा था ना? कितने बच्चे दोहा छंद की परिभाषा जानते हैं? बोलो। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11। तो जैसा कि हम दोहा के माध्यम से जानते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा ठीक इसका उल्टा छंद है, ठीक इसका उल्टा छंद है। तो क्या हम एक सोरठा लिखें? बोलो, कोई सोरठा किसी को आता है? देखिए ये सोरठा है, ये एक सोरठा है। अब इसको हम मात्रा लगाएंगे। कितनी मात्राएं हो गई? 11।
ये कितना हो गया? 13। तो हमने देखा ये हो गया इसका पहला चरण, ये हो गया इसका दूसरा चरण। तो जैसा पहला होता है वैसे तीसरा होता है, और जैसा दूसरा होता है वैसे चौथा होता है। चौथा होता है। तो हमने देखा कि पहले में और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। तो बच्चों इस छंद को सोठा छंद कहते हैं। ठीक, आ गया समझ में? सोठा एक अर्धसमात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होता है। प्रथम और दूसरे में 11-11 मात्राएं, प्रथम और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस छंद को हम सोठा छंद कहते हैं। हो गया?